जय हिंद। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, यह पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 में आपको सारी जितने भी पार्ट से रिलेटेड हैं सारे पार्ट को रीडिंग कर चुके हैं और आप ज़िंदगी में आप कैसे आगे बढ़ेंगे उस पार्ट से आप सीखने को मिलेगा। और पार्ट 2 अब इस वीडियो में चलेगा। पार्ट 1 तो आप देख चुके हैं, अब पार्ट 2 चलेगा। पार्ट 2 में आपका क्वेश्चन यानी मेजर ध्यानचंद के जितने भी क्वेश्चन हैं पार्ट से रिलेटेड वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे। हॉकी का जादूगर पार्ट का नाम है क्लास 6 है, आप देख रहे हैं क्लास 6 है और ये बिहार बोर्ड से है। ठीक है, सरकारी बुक है, बुक का नाम है किसल है। ठीक है, अब ज़िंदगी में कैसे आप आगे बढ़ेंगे उस सब का निचोड़ इस प्रश्न उत्तर में मिलेगा। ठीक है, प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल सक्सेस की 77 में। पाठ में आप हॉकी का जादूगर का रीडिंग हो चुका है, इसमें आपको मेजर ध्यानचंद की पूरी जीवनी लेटर हो चुका है। इसमें अब चलते हैं शब्दार्थ की ओर। शब्दार्थ में क्या दिया गया है शब्दार्थ को समझते हैं। टीम का मतलब होता है दल। ठीक है, निखार का मतलब होता है चमक। ठीक है, इसी का मतलब होता है शब्दार्थ। शब्दार्थ का मतलब होता है टीम, माने उसका अर्थ क्या होता है तो दल होता है। निखार का मतलब क्या होता है तो चमक होता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं शुरू में स्लो होगा और धीरे धीरे जिस तरह टाइम बीतेगा उस तरह आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपका उस खेल में निखार आएगा, तो उसी को बोला जाता है चमक। ठीक है, छावनी यानी सैनिक का विश्राम स्थल। ठीक है, उसको छावनी बोलते हैं। नौसिखिया यानी नया सीखने वाला। ठीक है, अब इसमें आपको देखिए इसमें क्वेश्चन मिलेगा इसमें केवल। ठीक है, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रखते थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए इसमें, क्योंकि आपको उसमें आगे आपको पेज में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिलेगा देखने को। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन आंसर इसमें पूरे पूरे देख लीजिए और आगे आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्ट से। ठीक है, पार्ट से क्या दिया गया है, ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं, राइट। इसका उत्तर देखिए क्या होगा, ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंध रखते हैं, राइट। प्रश्न नंबर 2, दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी क्यों मारी। ठीक है, यानी दूसरी तरफ दो तरफ को खेल होता है, एक अपना पारी एक दूसरा पारी। ठीक है, तो दूसरी टीम और अपनी टीम। ठीक है, अपनी टीम एक हुआ और दूसरी टीम यानी जिससे हम खेलते हैं वो दूसरी टीम हुआ। ठीक है, तो दूसरी टीम ने ध्यानचंद को हॉकी क्यों मारा। ठीक है, इसका उत्तर, दूसरी टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी इसलिए मारी क्योंकि बार बार प्रयास करने के बावजूद वह ध्यानचंद से गेंद नहीं छीन सका। ठीक है, इसी विफलता के कारण उसे उद्विग्न तावत यानी उत्तेजित में होकर, ठीक है, ध्यानचंद को हॉकी दे मारी। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बतलाया। उत्तर, ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज सच्ची लगन, साधना एवं खेल भावना को बताया। ठीक है, उनका कहना है कि जब खिलाड़ी टीम भावना से खेलता है तब हार जीत पर सबको एक समान खुशी या दुख होता है। यानी आप इस मकसद से खेलिए कि मेरा पूरा टीम जीत हो तो पूरा टीम को जीतो, ये नहीं कि जीत हुआ तो टीम का जीत हुआ, हार हुआ तो टीम का हार हुआ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल इस टीम का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मुझे जो पैसा मिलता है उससे मैं अपना काम करता हूँ, बस। उसके लिए आप टेंशन रखिएगा तब आपके चेहरे पर कभी भी निखार नहीं आएगा। और पूरे टीम के लिए खेलिएगा तो आपके चेहरे में जोश जुनून रहेगा कि हाँ मेरा टीम हार जाएगा, मेरा देश हार जाएगा, इस भावना से खेलना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा। पट्टी बंधवाने के बाद पुनः मैदान वापस आए
पर ध्यानचंद ने एक के बाद एक 6 गोल यानी एक के बाद एक 6 गोल करके विरोधी दल को हरा दिया। ठीक है। दुश्मन से बदला लेना है तो आप आगे बढ़ जाइए, दुश्मन खुद ब खुद झुक जाएगा आपके सामने। इस तरह से होता है दुश्मनों से मुकाबला। ठीक है। इसके बाद ध्यानचंद ने उस खिलाड़ी को पीठ थपथपाते हुए कहा कि मैंने अपना बदला ले लिया। ठीक है। यदि तुम मुझे नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 गोल से ही हराता। ठीक है। ध्यानचंद ने उसे शर्मिंदा करने तथा खेल भावना की सीख देने के लिए ऐसा कहा था। ठीक है, कि बार बार आप किसी से लड़ते झगड़ते हैं तो आपको गुस्सा आ जाएगा और आप ध्यान नहीं दे पाएंगे खेल में। प्रश्न नंबर 5, ध्यानचंद्र को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? ठीक है। उत्तर, ध्यानचंद को सन 1936 में बर्लिन में खेले गए ओलंपिक खेल से प्रभावित होकर लोगों द्वारा इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। ठीक है। कारण था कि इनके खेल में अद्भुत टीम भावना थी। ठीक है। इसी टीम भावना ने दुनिया के खेल प्रेमियों का दल जीत लिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वे क्या कर रहे होते? ठीक है। उत्तर, अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वह भी अन्य लोगों की भांति अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती, नौकरी अथवा व्यवसाय करते होते। ठीक है। क्योंकि परिवार का खर्च वहन के लिए मनुष्य को कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ध्यानचंद की जगह अगर आप होते तो अपना बदला किस प्रकार लेते? ठीक है। उत्तर, ध्यानचंद की जगह मैं होता तो अपना बदला उसी प्रकार लेता जिस प्रकार ध्यानचंद ने यह कहकर उस खिलाड़ी को भयभीत कर दिया कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। यह सुनकर विपक्षी दल के उस खिलाड़ी के मन में भय बन गया कि खेलने के दौरान ध्यानचंद कभी भी हॉकी मार सकते हैं। इसलिए उसका ध्यान खेल से अधिक आत्मरक्षा पर लग गया। ठीक है। उनका ध्यान किधर लग गया? आत्मरक्षा पर लग गया। ठीक है। और ध्यानचंद ने उसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए 6 गोल कर दिए। ठीक है। ध्यानचंद ने विपक्षी दल को हराकर अपने पर मार का बदला ले लिया। माने अपने जो मार खाया उसका बदला विपक्षी दल से उसको गोल करके ले लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, खेलते समय नोक झोंक क्यों हो जाती है? ये तो सिंपल बात है। उत्तर, खेलते समय नोक झोंक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हर दल के खिलाड़ी अपनी टीम की जीत के लिए हर प्रकार का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास के क्रम में गलती हो जाया करती है। इसी गलती के उद्भेदन पर नोक झोंक हो जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए? ठीक है। उत्तर, विजेता बनने के लिए मनुष्य में लगन, साधना तथा खेल भावना जैसे गुण होने चाहिए। तभी आप कोई खेल में अच्छा हासिल कर सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं। ठीक है। व्याकरण में अब चलते हैं। व्याकरण में क्या दिया गया है? थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ठीक है। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब आपको इसमें समझाते हैं। ऊपर के वाक्य में मैंने, उस, तुम, इसका, मेरे इतना, वह आदि शब्द आए हैं। ऐसे शब्द संज्ञा की जगह आए हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम निम्नलिखित 6 भेद हैं, यानी सर्वनाम के
निम्नलिखित 6 भेद हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो शब्द बोलने वाले अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। ख नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी खास व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत के लिए प्रयोग किया जाए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उस, इसका, इतना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है, ठीक है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। घ नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या। अंग संबंधवाचक सर्वनाम जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, जैसा, तैसा। निश्चयवाचक सर्वनाम जो शब्दकर्ता अपने लिए प्रयोग करता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना, स्वयं, आप ही। निम्नलिखित में देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन में बुक में इतना सारा दिया होगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे सर्वनाम के भेद सामने कोष्ठ में लिखिए, ठीक है। इधर कोष्ठ दिया होगा, आपको लिखना है, ठीक है। तो कौन आपको बोल्ड अक्षर में, मोटा मोटा अक्षर में दिया गया होगा, कौन खा रहा है, ठीक है। तो कौन खा रहा है यह क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। कोई आपसे पूछ रहा है, यानी मैं अपने काम पर लौट आया, ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। मैं अपने काम पर लौट आया, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यही मेरा घर है, तो ये क्या, यह निश्चित है कि यह मेरा घर है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊंगा, ठीक है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ तो किया करो, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 2 इन शब्दों से वाक्य बनाइए, यानी धक्का मुक्की, नोक झोंक, बार बार, जैसे जैसे जैसे, वैसे वैसे। इसका उत्तर है, यानी आपको क्वेश्चन इसका शब्द एक बनाना है, ठीक है, एक लाइन का होना चाहिए। जिसे धक्का मुक्की, तो धक्का मुक्की का कैसे हो जाएगा, गाड़ी में बैठने के लिए लड़कों में धक्का मुक्की होने लगी, ठीक है। आपको वाक्य बनाना है किसी भी प्रकार, आप एक लाइन बना सकते हैं, ठीक है। नोक झोंक ध्यानचंद के गोल दागते ही नोक झोंक शुरू हो गए, ठीक है। बार बार प्रयास करने के बावजूद रवि परीक्षा में असफल रहा, ठीक है। जैसे जैसे मेले में जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे मंदिर में भी भीड़ बढ़ती गई। वैसे वैसे जैसे जैसे कोई परिश्रम करता है वैसे वैसे उसे सफलता मिलती जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 इन वाक्यों में क्रिया भेदों को रेखांकित कीजिए, ठीक है। क खेल में तो यह सब चलता ही है, यानी जो पार्ट से रिलेटेड है वो दे रहा है, ठीक है। इन वाक्यों के क्रिया पदों को रेखांकित कीजिए, यानी आप देख रहे हैं खेल में तो यह सब चलता है, तो यहाँ दिया गया है क्रिया पदों को, क्रिया यानी जिससे जो क्रिया प्रकट होता है उसको लिखना है। तो क्या इसमें उत्तर आपको मिलेगा, क का उत्तर चलता ही, तो यह क्रिया हो जाएगा चलता ही है, ठीक है, चलता ही है, ठीक है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा यहीं, ठीक है। अब ख नंबर का मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था, ठीक है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, खेल रहा था, ठीक है। ख नंबर में देखिए खेल रहा है, इसका उत्तर है। ग नंबर
बाद में हम झांसी आकर बस गए। तो देखिए बस गए, ये इसका क्या हुआ, क्रिया हुआ। घ नंबर देखिए, वो बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते हैं। तो खेलने, तो देखिए खेलने इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, खेलने उत्तर हो जाएगा। अंग, बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। ठीक है, तो स्वर्ण पदक मिला, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको क्या, मिला यानी अंग। ठीक है, अब यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन, नीचे लिखे शब्दों को क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। यानी देखिए इसमें नौसिखिया है, मान लीजिए नौसिखिया 1 नंबर पर दिया है, उस समय 2 नंबर पर दिया है, मैं एक यानी 3 नंबर पर दिया है, था तो 4 नंबर पर दिया है, खिलाड़ी तो 5 नंबर पर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ तो हम 1 से लेकर 5 तक लिख दिए, पर इसमें देखिए नौसिखिया, उस समय, मैं एक, था, खिलाड़ी, इस ऐसा पढ़ने में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं कोई सेंटेंस समझ में आएगा, नहीं इसमें आपको समझ में आएगा कि शब्द क्या है। ठीक है, तो नीचे लिखे शब्दों को देखिए, यहाँ ध्यान से पढ़िएगा इसको, नीचे लिखे शब्दों को क्रम में सजा कर, यानी इसको सजा कर लिखना है। जैसे आपका घर होता है ना, तो घर में कोई भी वस्तु एक जिस जहाँ जो सामान रखना है नहीं रखिएगा, इधर उधर रखिएगा तो आपको खोजने में टाइम लगता है, तो उसी को बोलता है घर सजाइए अच्छा तरीका से। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लेटर सजाना है, शब्द सजाना है, तो इसको किस तरह सजाना है बतला रहा है। नौसिखिया उस समय, मैं एक, था, खिलाड़ी, तो इसको किस तरह सजाना है, देखिए उस समय, तो उस समय को पहले यहाँ लेना है, उस समय। अब मैं एक, तब मैं एक को ले लेंगे। ठीक है, नौसिखिया, तो नौसिखिया को ले लेंगे, खिलाड़ी को ले लेंगे, था, यहाँ है था, तो था को लास्ट में डाल देंगे। अब इसको पढ़िए कितना अच्छा लगे, उस समय मैं एक नौसिखिया था। ठीक है, ये देखिए इसको बोलते हैं कि क्रम से सजा कर वाक्य बनाइए, ये हुआ क्रम से सजाया हुआ। अब 2 नंबर में देखिए, आता खेल में मेरे गया निखार। ठीक है, तो इसको कैसे सजाना है, मेरे खेल में निखार आता गया। ठीक है, इस तरह से सजाना है। ग नंबर में, शर्मिंदा व बड़ा हुआ सचमुच खिलाड़ी। ठीक है, तो इसको किस तरह से सजाना है, सचमुच वह खिलाड़ी बड़ा शर्मिंदा हुआ। और घ नंबर को सजाना है, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। ठीक है, कुछ करने को, एक सबको सारा कुछ अपने से करना है। ठीक है, प्रश्न एक, अखबार में रोजाना खेल का एक पृष्ठ आता है, आपको जो अखबार अच्छी लगे उसे अंकित कीजिए। ठीक है, यानी आप उससे कुछ मोटिव होकर उसका सारांश या कुछ पंक्तियाँ लिखिए इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, यह पाठ एक संस्मरण है। ठीक है, आप भी अपना कोई संस्मरण लिखिए। ठीक है, ये दोनों परियोजना कार्य छात्र स्वयं करेंगे, यानी जिस प्रकार खिलाड़ी के बारे में यह संस्मरण लिखा गया उस तरह से आप अपना कोई भी संस्मरण लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।